नमस्ते दोस्तों, अदिति चॉइस चैनल में आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? चलो आज एक और भक्ति की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वो आपको कैसी लगी। आखिर माता पार्वती ने क्यों दिया था भोलेनाथ, विष्णु भगवान जी, नारद जी, कार्तिकेय जी को श्राप? क्या आप भी जानना चाहते हैं? तो चलो आइए शुरू करते हैं ये कथा। एक बार भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ जुआ खेलने की अभिलाषा प्रकट की। खेल में भगवान शंकर अपना सब कुछ हार गए। हारने के बाद भोलेनाथ अपनी लीला को रचते हुए पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले गए। कार्तिकेय जी को जब सारी बात का पता चला तो वो माता पार्वती से समस्त वस्तुएं लेने आए। इस बार खेल में पार्वती जी हार गई और कार्तिकेय शंकर जी का सारा सामान लेकर वापस चले गए। अब इधर पार्वती जी भी चिंतित हो गई कि सारा सामान भी गया और पति भी दूर हो गए। पार्वती जी ने अपनी व्यथा अपने प्रिय पुत्र गणेश जी को बताई तो मात्र भक्त गणेश जी स्वयं खेल खेलने शंकर भगवान जी के पास पहुंचे। अब गणेश जी जीत गए तथा लौटकर अपनी जीत का समाचार माता को सुनाया। इस पर पार्वती माता बोली कि उन्हें अपने पिता को साथ लेकर आना चाहिए था। गणेश जी फिर भोलेनाथ की खोज में निकल पड़े। अब भोलेनाथ से उनकी भेंट हरिद्वार में हुई। उस समय भोलेनाथ भगवान विष्णु और कार्तिकेय जी के साथ भ्रमण कर रहे थे। पार्वती से नाराज भोलेनाथ ने लौटने से मना कर दिया। अब भोलेनाथ के भक्त रावण ने गणेश जी के वाहन मूषक को बिल्ली का रूप धारण करके डरा दिया। अब मूषक गणेश जी को छोड़कर भाग गया। इसके बाद देखते हैं क्या हुआ। इधर भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की इच्छा से पासा का रूप ही धारण कर लिया था। गणेश जी ने माता के उदास होने की बात भोलेनाथ को कह सुनाई। इस पर भोलेनाथ जी बोले कि हमने नया पासा बनवाया है। अगर तुम्हारी माता पुनः खेल खेलने में सहमत हो तो मैं वापस चल सकता हूँ। गणेश जी के आश्वासन पर भोलेनाथ वापस माता पार्वती के पास पहुंचे और खेल खेलने को कहा। इस पर पार्वती माता हंस पड़ी और बोली, अभी क्या चीज बची है आपके पास जिससे खेल खेला जाए? यह सुनकर भोलेनाथ जी चुप हो गए। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा आदि सामग्री उन्हें दे दी। इस खेल में भोलेनाथ हर बार जीतने लगे। एक दो पासे फेंकने के बाद गणेश जी समझ गए तथा उन्होंने भगवान विष्णु के पासा रूप धारण करने का रहस्य माता पार्वती को बता दिया। सारी बात सुनकर माता पार्वती को क्रोध आ गया। रावण ने माता पार्वती को समझाने का बहुत प्रयास किया पर उनका क्रोध शांति नहीं हुआ तथा क्रोधवश उन्होंने भोलेनाथ को श्राप दे दिया कि गंगा की धारा का बोझ उनके सर पर रहेगा। नारद जी को कभी एक स्थान पर ना टिकने का श्राप दिया गया। भगवान विष्णु को श्राप दिया कि यही रावण तुम्हारा शत्रु होगा और रावण को श्राप दिया कि विष्णु ही तुम्हारा विनाश करेंगे। कार्तिक को भी माता पार्वती ने हमेशा बाल रूप में रहने का श्राप दे दिया। तो ये थी माता पार्वती के श्राप की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।